यसाया बाब नंबर 42। खुदा का पैगंबर अक़वाम के लिए मशअल राह है। देखो, मेरा खादिम जिसे मैं कायम रखता हूँ, मेरा बरगुज़िदा जो मुझे पसंद है, मैं अपने रूह को उस पर डालूंगा और वो अक़वाम में इंसाफ कायम करेगा। वो न तो चीखेगा न चिल्लाएगा, गलियों में उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। न वो कुचले हुए सरकंडे को तोड़ेगा, न बुझती हुई बत्ती को बुझाएगा। वफादारी से वो इंसाफ कायम करेगा, और जब तक उसने दुनिया में इंसाफ कायम न कर लिया हो, तब तक न उसकी बत्ती बुझेगी न उसे कुचला जाएगा। जजीरे उसकी हिदायत से उम्मीद रखेंगे। रब खुदा ने आसमान को खलक करके खेमे की तरह जमीन के ऊपर तान लिया। उसी ने जमीन को और जो कुछ उसमें से फूट निकलता है तश्कील दिया, और उसी ने रोई जमीन पर बसने और चलने वालों में दम फूंक कर जान डाली। अब यही खुदा अपने खादिम से फरमाता है, मैं रब ने इंसाफ से तुझे बुलाया है। मैं तेरे हाथ को पकड़कर तुझे महफूज रखूंगा, क्योंकि मैं तुझे कौम का अहद और देगर अक़वाम की रोशनी बना दूंगा, ताकि तू अंधों की आंखें खोले, कैदियों को कोठरी से रिहा करे और तारीकी में कैद में बसने वालों को छुटकारा दे। मैं रब हूँ, यही मेरा नाम है। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जो जलाल मुझे मिलना है वो किसी और को दे दिया जाए, कि लोग बुतों की तमजीद करें जबकि उन्हें मेरी तमजीद करनी चाहिए। देखो, जिसकी भी पेशन गोई मैंने की थी वो वकू में आया है। अब मैं नई बातों का ऐलान करता हूँ, इससे पहले कि वो वजूद में आए मैं उन्हें तुम्हें सुना देता हूँ। रब की तमजीद में गीत गाओ, रब की तमजीद में गीत गाओ, दुनिया की इंतहा तक उसकी मदद सराई करो। ए समंदर के मुसाफिरों और जो कुछ इसमें है उसकी सताइश करो। ए जजीरों, अपने बाशिंदों समेत उसकी तारीफ करो। बियाबान और उसके कस्बे खुशी के नारे लगाएं। जिन आबादियों में केदार बसता है वो शादमान हो। सला के बाशिंदे बाग बाग होकर पहाड़ों की चोटियों पर जोर से शादियां न बजाएं। तब रब को जलाल दें और जजीरों तक उसकी तारीफ फैलाएं। रब सूरमे की तरह लड़ने के लिए निकलेगा, फौजी की तरह जोश में आएगा और जंग के नारे लगाकर अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा। वो फरमाता है, मैं बड़ी देर से खामोश रहा हूँ, मैं चुप रहा और अपने आप को रोकता रहा, लेकिन अब मैं दर्द-ए-ज़ा में मुब्तला औरत की तरह कराहता हूँ। मेरा सांस फूल जाता और मैं बेताबी से हाँफता रहता हूँ। मैं पहाड़ों और पहाड़ियों को तबाह करके उनकी तमाम हरियाली झुलसा दूंगा। दरिया खुश्क जमीन बन जाएंगे और जोहड़ सूख जाएंगे। मैं अंधों को ऐसी राहों पर ले चलूंगा जिनसे वो वाकिफ नहीं होंगे। गैर मानूस रास्तों पर उनकी रहनुमाई करूंगा। उनके आगे मैं अंधेरे को रोशन और नाहमवार जमीन को हमवार करूंगा। ये सब कुछ मैं सर अंजाम दूंगा, एक बात भी अधूरी नहीं रह जाएगी। लेकिन जो बुतों पर भरोसा रखकर उनसे कहते हैं तुम हमारे देवता हो, वो सख्त शर्म खाकर पीछे हट जाएंगे। सजा का सबब अंधापन है। ए बहरो सुनो, ए अंधो नजर उठाओ ताकि देख सको। कौन मेरे खादिम जैसा अंधा है, कौन मेरे पैगंबर जैसा बहरा है, उस जैसा जिसे मैं भेज रहा हूँ। गो मैंने उसके साथ अहद बांधा, तो भी रब के खादिम जैसा अंधा और नाबीना कोई नहीं है। गो तूने बहुत कुछ देखा है, तूने तवज्जो नहीं दी। गो तेरे कान हर बात सुन लेते हैं तो सुनता नहीं। रब ने अपने रास्ते की खातिर अपनी शरीयत की अजमत और जलाल को बढ़ाया है, क्योंकि ये उसकी मर्जी थी। लेकिन अब उसकी कौम को गारत किया गया, सब कुछ लूट लिया गया है। सबके सब गढ़ों में, जगड़े या जेलों में छुपाए हुए हैं, या लूट का माल बन गए हैं, और कोई नहीं है जो उन्हें बचाए। उन्हें छीन लिया गया है और कोई नहीं है जो कहे उन्हें वापस करो। काश तो में से कोई ध्यान दे, कोई आइंदा के लिए तवज्जो दे। सोच लो, किसने इजाजत दी कि याकूब की औलाद को गारत किया जाए? किसने इसराइल को लुटेरों के हवाले कर दिया? क्या यह रब की तरफ से नहीं हुआ जिसके खिलाफ हमने गुनाह किया है? लोग तो उसकी राहों पर चलना ही नहीं चाहते थे, वो उसकी शरीयत के ताबे रहने के लिए तैयार ही न थे। इसी वजह से उसने उन पर अपना सख्त गजब नाजिल किया, उन्हें शदीद जंग की जद में आने दिया। लेकिन अफसोस, गो आग ने कौम को घेर कर झुलसाया, ताहम उसे समझ नहीं आई। गो वो भस्म हुई, तो भी उसने दिल से सबक नहीं सीखा।